प्लीज खोल दो ना। आज हम आपके लिए लाए हैं मंटू का अफसाना खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की क़ुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूँ तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शलते, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक़ था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कि मैं खाक जानता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफसे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना इसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिरा, उससे उठाने के लिए उसने रोकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने तके हुए दिमाग पर जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाएं अंदर घुस आईं, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद नहीं की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना को हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी है, बाल स्याह, दाने गाल पे मोटा सा तिल। मेरी अकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करे। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर इन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हड़पा के पास सड़क पर इन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रज़ाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी।
दाहिने गाल पे मोटा तिल था। एक लड़की ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उससे दम दलासा दिला दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपनी सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। चाचा, वो जिंदा होगी तो मिल जाएगी, फिक्र मत करो आप, ठीक है? चलो। कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक इन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैंप में इन नौजवान रज़ाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किस कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठता था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए। सिराजुद्दीन इनके पीछे पीछे हो लिए। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसी ही अस्पताल के बाहर खड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लग कर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं उसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जंबश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने आजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चलाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। खोल दो फ्रमंटो।